कारकुन नवाजे गए, डाकू फिर हुक्मरान बनाए गए। इधर आते हैं अपना इश्क पूरा करने, अपनी मोहब्बत पूरी करने। डर लगता नहीं मौत से मगर फौज से। बड़े दिनों से दिल कर रहा था ज़मान पार्क में जाके अपनी आवाज़ बुलंद करूं, पाकिस्तान का एक झंडा हो, एक तहरीक इंसाफ का हो। इस कौम की खातर सितम सहे कप्तान ने वाफर, कोई कीजिए इंसाफ, आज बगावत का मुकदमा चलाया गया है। ये सरकारी मशीनरी है, ये हमारी है, सिपाही हमारे हैं, पुलिस हमारी है। इश्क करता हूँ धरती से, पाक फौजी वर्दी से। जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होगा वो कभी अपने मुल्क का नुकसान नहीं कर सकता। ये जो निज़ाम जबर मतारफ कराया गया है, हम दहशतगर्द है ही नहीं, हमें बनाया गया है। कि जब बेनज़ीर मरी, पेट्रोल पंप जलाए गए, पैदा होती है सोच अब कब पाकिस्तान हमारा होगा। ये पाकिस्तान मेरा, ये मुल्क मेरा है, ये धरती मेरी है। खान को लगा के दीवार के साथ अब डाकुओं से भाईचारा होगा। ये ऊंच नीच आती रहती है, मैं इमरान हूँ, मैं ही कप्तान हूँ, मुझे मार दो, मैं तब्दीली भरा जवान हूँ। क्या लगता है आपको कि ये दोबारा रौनकें बहाल होंगी? हर आफत से खुदा तुझे महफूज रखे, दुआ है परवाने की ए कप्तान तुझको। आज हमारे जो नाजरीन हैं वो एक बार फिर आपकी शायरी सुनना चाहते हैं। हो ईद मुबारक इमरान खान तुझको, खुशियाँ तमाम मुबारक मेरी जान तुझको। मैं उनका स्टूडेंट हूँ, सिपाही हूँ, मैं आता हूँ और आता रहूँगा। मेरा ये इश्क है, मेरी ये लगन है, मैंने आना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान राबिया सदीकी और आप देख रहे हैं सूबा टीवी। मैं मौजूद हूँ ज़मान पार्क में। यहाँ पर एक खान साहब के बड़े ही दीवाने, बड़े चाहने वाले और मोहब्बत करने वाले शायर आते हैं जो खान साहब से बड़ी मोहब्बत करते हैं और ख़ान साहब की मोहब्बत में शायरी लिखते हैं। आज हम आपको उनसे मिलवाने के लिए लेकर आए हैं। उनका यहाँ से ज़मान पार्क से एक बार रिक्शा भी चोरी हो गया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने यहाँ आना नहीं छोड़ा। वो आज भी यहाँ पर मौजूद हैं, इतने मुश्किल हालात में भी, इतने मुश्किल वक्त में भी वो यहाँ पर मौजूद हैं। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खालिद अब्दुल्ला है, तखल्लुस शायर परवाना। आपको यहाँ आते हुए कितना टाइम हो गया ज़मान पार्क? मुझे जब से खान साहब रजीम चेंज के बाद इधर है ना, मैं बिला नागा रोज़ सारी रात इधर गुजारता था। हालांकि मेरा बच्चा पैदाइशी कुर्तों का मरीज़ है, 2 साल उनकी एज है अभी, तो 6 माह की बच्ची है, अभी वो 7 माह की हुई है। जब मैं आ रहा था वो 3 माह की थी। मेरा ये इश्क है, मेरी ये लगन है, मैंने आना है। मुझे उन्होंने सबक पढ़ाया है कि हकीकी आज़ादी का और इखलाक का और तहज़ीब का, जो उन्होंने मुझे सबक पढ़ाया है। मैं उनका स्टूडेंट हूँ, सिपाही हूँ, मैं आता हूँ और आता रहूँगा जितनी देर तक मेरे में दम है, मैं आता रहूँगा। अच्छा, आप खान साहब के लिए शायरी लिखते हैं। आपका हमने एक बार पहले भी इंटरव्यू किया था, उसमें भी बड़ी अच्छी आपने शायरी हमें सुनाई थी। आज हमारे जो नाजरीन हैं वो एक बार फिर आपकी शायरी सुनना चाहते हैं, तो कुछ डिफरेंट, कुछ अलग, कुछ स्पेशल आपने लिखा है कुछ ईद के मौके के लिए? जी क्यों नहीं लिखा कि हो ईद मुबारक इमरान खान तुझको, खुशियाँ तमाम मुबारक मेरी जान तुझको। हर आफत से खुदा तुझे महफूज रखे, दुआ है परवाने की ए कप्तान तुझको। सदा सलामत रहें अहले ईमान भी, हो ईद मुबारक ए पाकिस्तान तुझको। अपनों से जो दर्द मिले दुश्मन को फुर्सत न मिली, ए कप्तान खिताब देता हूँ मैं ए माहरे इत्मीनान तुझको। हो ईद मुबारक इमरान खान तुझको। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, जिस तरह के आजकल हालात हैं और काफ़ी टफ हालात जा रहे हैं कप्तान के लिए भी और कप्तान के सपोर्टर्स के लिए भी, तो क्या लगता है आपको कि ये दोबारा रौनकें बहाल होंगी, दोबारा यहाँ पे चहल पहल वैसी ही होगी, या ये वीरानी जो है ये वीरानी ही रह जाएगी? देखें जी, मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, वो तो अल्लाह ताला का काम है कि मेरे ज़िम्मे रोज़गार डाला है, मगर मैं बाशऊर शायरी हूँ और राइटर हूँ। मेरा शऊर और मेरा तजर्बा और ज़िंदगी में मैंने जो देखा है, ये ऊंच नीच आती रहती है, ये सब कुछ होता रहता है। बेनज़ीर के साथ क्या क्या नहीं हुआ, दोबारा फिर वो इक़्तिदार में आ गई। वो इसी नज़म में मैंने लिखा हुआ है कि जब बेनज़ीर मरी, पेट्रोल पंप जलाए गए, पेट्रोल पंप लूटे गए, बैंक जलाए गए, बैंक लूटे गए, ट्रेनें जलाई गई, ट्रेनों से मुसाफिर ज़िंदा निकाल कर जलाए गए, बंदरगाहें लूटी गई, बंदरगाहें जलाई गई। ये सारी दलीलें मैंने इसी शायरी में दी हैं। वो सब कुछ हुआ, मैं सिपाही हो के मैं हलफ देने के लिए तैयार हूँ। मैंने कोई नुकसान नहीं पाकिस्तान का किया, ना ही मैं करूँगा। ये पाकिस्तान मेरा है, ये मुल्क मेरा है, ये धरती मेरी है, मैं क्यों नुकसान करूँ? हमने जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होगा वो कभी अपने मुल्क का नुकसान नहीं करेगा भाई। ये जो चीज़ें हैं, ये सरकारी मशीनरी है, ये हमारी है, सिपाही हमारे हैं, पुलिस हमारी है,
یہ سرکاری گاڑیاں ہماری ہیں، ہم نے توڑنی ہیں تو ہمارے پیسوں سے ہی خریدی جانی ہے۔ میری سوچ یہ کہتی ہے ہم انہیں کیوں نقصان پہنچائے؟ اگر میں نے نہیں نقصان پہنچایا، پاکستان کے جو دوسرے تحریک انصاف کے سپاہی ہیں انہوں نے کیوں پہنچانا ہوگا؟ مگر ادھر آتے ہیں اپنا عشق پورا کرنے، اپنی محبت پوری کرنے، زمان پارک آتے ہیں، آج بھی ابھی بھی اس وقت بھی زمان پارک میں ہم کھڑے ہیں۔ چلیں پھر کوئی نظم ہو جائے ایک بار پھر۔ ہاں میں وہ سنا دیتا ہوں کہ میں عمران ہوں، میں ہی کپتان ہوں، مجھے مار دو میں تبدیلی بھرا جوان ہوں، میرے شر سے شرارت میری فطرت نہیں، میں تو اقبال کا شہین و جوان ہوں، بے دردی سے انصافیوں کو شوٹ کیا گیا، ہاتھوں سے اپنوں کے میں ہوا ویران ہوں، میری کرنوں کو اندھیروں میں بدلا گیا، کیوں خاموش رہوں میں کیا کوئی بے زبان ہوں، میرے عشق کو نفرت کی دیمک بنایا گیا، پھر بھی مضبوط سمندری میں بتان ہوں، یزیدوں کو فرعونوں کو نمرودی ایوانوں کا یار پروانے انکاری ہوں، تلخ ضمیر گمان ہوں، نہیں سکت کے ظلم کروں اور بھی برداشت میں، نہیں سکت کے ظلم کروں اور بھی برداشت میں، گر بلند پروانے آواز اپنی سچا میں مسلمان ہوں، ہلے لب میرے پیدا ہوئے مخالف سب میرے، میں کوئی پتھر نہیں آخر میں انسان ہوں، ظلم کی ہمیشہ اندھیری رہی رات نہیں، انصاف کی خاطر ہتھیلی پہ رکھے جان ہوں، دل ٹوٹا تو عرش کو آواز میری چھونے لگی، کیوں دیر خدایا ہوں اب تک صبر کا دامن تھامے ہوئے، ان اللہ مع صابرین لب گو حرف قرآن ہوں، میں عمران ہوں میں ہی کپتان ہوں، مجھے مار دو میں تبدیلی بھرا جوان ہوں۔ ماشاءاللہ بہت زبردست۔ اور اس کے اچھا، بعد جی یہ میں نے جو لکھا ہے، اس بسیدہ نظام سے کب چھٹکارا ہوگا، سنا ہے پھر سے انتقام دوبارہ ہوگا، خان کو لگا کے دیوار کے ساتھ اب ڈاکوؤں سے بھائی چارہ ہوگا، جس دھرتی کی گود میں پلا بڑا ہوں، پروانے میری آنکھوں دیکھے کباڑا ہوگا، خدا خیر کرے میرے وطن کی باخیر کرے، انقلاب نہ ہی سہیں ریفنڈم تو دوبارہ ہوگا، کہہ دیجئے ڈاکوؤں کو ان لاٹوؤں کو، لاٹو ہوتا ہے نا وہ گھومنے والا، جہاں گھماتے ہیں گھومتا ہی رہتا ہے، اس کا مالک جہاں گھماتا ہے گھومتے، کہہ دیجئے ڈاکوؤں کو ان لاٹوؤں کو، جلد بخوب احتساب تمہارا ہوگا، چیخو گے یہاں تم گونج امریکہ تک، گرفت خان کی ہوگی دامن تمہارا ہوگا، ٹھیکیدار جو وطن کی بقا کے بن بیٹھے، چلو دیر ہی سہی ان کا بھی نتارا ہوگا، مانا کہ وطن سے امیدیں وابستہ ہیں ان کی، ایسے تیسے تو ملک کا کباڑا ہوگا، قربانی سے پہلے ہم روز قربان ہوئے، پیدا ہوتی ہے سوچ اب کب پاکستان ہمارا ہوگا۔ بہت اچھی بات ہے، بہت ماشاءاللہ بہت اچھی۔ اس آپ کے نے بعد جو یہ آپ نے جو لکھا ہے جی جی یہ آپ نے خود لکھا ہے؟ جی کیوں نہیں، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، کہ پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تجھے قلم کے ذریعے علم سکھایا، اگر میرے رب نے مجھے یہ علم سکھا دیا ہے، میں کیوں نہ آواز آپ کے ذریعے دنیا تک پہنچاؤں، لوگوں تک پہنچاؤں۔ اگر میں یہ بڑا عرصہ کو 10-15 سال میری نظمیں، یہ میری کتاب ہے، 4 کتابیں لکھ چکا ہوں، یہ محفوظ ہیں، کاغذوں میں خاموش ہیں، میں بولوں گا تو یہ بولیں گی نا، اس لیے میں لکھتا ہوں، اور میں یہ بھی آپ کا شکریہ کہ آپ میری آواز بنے ہیں اور آپ انٹرویو کرتے ہیں، میری آواز لوگوں تک، ناظرین تک پہنچتی ہے۔ دیکھیں ہمارا کام ہے یہ کہ ہم نے تو آپ جیسے شاعر، آپ جیسے ٹیلنٹڈ لوگوں کو اپنی عوام تک جو ہے وہ پہنچانا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ نے اور بھی کچھ لکھا ہے خان صاحب کے لیے؟ جی وہ خان صاحب کے لیے تو میں بڑا کچھ لکھا ہے، کہ پہلے میں یہ جو موضوع پہ میں نے نظمیں لکھی ہیں، یہ جو نظام چل رہا ہے، جبری نظام چل رہا ہے، اس موضوع پہ، اس حالات پہ میں نے لکھی ہیں، یہ جو نظام جبر متعارف کرایا گیا ہے، ہم دہشت گرد ہے ہی نہیں، ہمیں بنایا گیا ہے، یہ جو نظام جبر متعارف کرایا گیا ہے، ہم دہشت گرد ہے ہی نہیں، ہمیں بنایا گیا ہے، عشق کرتا ہوں دھرتی سے پاک فوجی وردی سے، عشق کرتا ہوں دھرتی سے پاک فوجی وردی سے، سوال یہ ہے کیوں فوجی وردی سے ہمیں ڈرایا گیا ہے، کل کے جو لٹیرے تھے، کل کے جو لٹیرے تھے سب تتر بٹیرے تھے، کیوں سینے سے آج ان کو لگایا گیا ہے، ڈر لگتا نہیں موت سے مگر فوج سے، ڈر لگتا نہیں موت سے مگر فوج سے، پروانہ پوچھتا ہے کیوں غلام ہمیں بنایا گیا ہے، مظلوم و معصوم کو قوم بنایا کپتان نے ہجوم کو، مظلوم و معصوم کو قوم بنایا کپتان نے ہجوم کو، خان کے زندہ ضمیر وطن کو جلایا گیا ہے، کبھی روٹی کپڑا مکان مفت آٹا موت انجام، کبھی روٹی کپڑا مکان
मुफ्त आता मौत अंजाम। सच तो ये है कि कौम को उल्लू बनाया गया है। अकल के अंधों को कोई समझाए सब बंदों को, अकल के अंधों को कोई समझाए सब बंदों को। तालीम सेहत रोज़गार मिशन कप्तान बनाया गया है। कई बार माजी में इनकलाबी नारे लगाए गए, मुर्दों पे सियासत की गई, जिंदा कौम को जलाए गए। कई बार माजी में सियासी नारे लगाए गए, इनकलाबी नारे लगाए गए, मुर्दों पे सियासत की गई, जिंदा कौम जलाए गए। मैयते बेनज़ीर पर बड़े बड़े कारनामे दिखाए गए, काल दी गई कारकुन आग बगोला बनाए गए। नज़र आतश बैंकों को किया गया, नज़र आतश बंदरगाहों को शौक से किया गया। मसाफत ट्रेनों से निकाल कर जलाए गए, ट्रेनों को जलाया गया, बसों को तोड़ दिया गया, ट्रेनों को जलाया गया, बसों को तोड़ दिया गया। कारखाने जलाए गए, कारकुन बारूद बनाए गए, पटरियां ट्रेन की उखाड़ी गई, सरकारी दफातर जलाए गए, पेट्रोल पंप जलाए गए, बैंकों से पैसे चुराए गए। मेरा मुल्क एक आग में झुलसने लगा, फ़ज़ाई अड्डे हकीकतन बंद कराए गए, और भी बहुत कुछ जो कुछ कह नहीं सकता। कारकुन नवाजे गए, डाकू फिर हुक्मरान बनाए गए, कारकुन नवाजे गए, डाकू फिर हुक्मरान बनाए गए। हम भी थे इंसान, ये जो निज़ाम जबर मुतारफ़ कराया गया है, हम दहशतगर्द है ही नहीं, हमें बनाया गया है। हम भी थे इंसान जिन्हें तंदूरी मुर्गा बनाया गया है, हम भी थे इंसान जिन्हें तंदूरी मुर्गा बनाया गया है। क्यों बेदर्दी से हम पे सितम फरमाया गया है, हाल बेदर्दी में बस जीना नहीं चाहता सितम गर्दी में। मुजरम हैं सब हुक्म हाकम पे जो हक मेरा चुराया गया है। मैं बागी नहीं हूँ, मैं फसादी नहीं हूँ, ये मर्जी है उनकी, मेरे दामन पे दाग लगाया गया है। इस कौम की खातर सितम सहे कप्तान ने वाफर, कोई कीजिए इंसाफ, आज बगावत का मुकदमा चलाया गया है। फ़िरौन यजीद नमरूद को, पीडीएम के इस बारूद को हैरत होती है ये देख कर, पालतू बन के इनको दिखाया गया है, पालतू बन के इनको दिखाया गया है। क्या बात है। तो ये जो बात इन्होंने की है, मैं इसमें एक बात ऐड करती चलूँगी कि फ़्रांस के अंदर जो है एक पुलिस के हाथों जो है वो एक शहरी जो है वो कत्ल हो गया, और वहाँ पर इस वक्त जो हालात है वो काफ़ी संगीन है फ़्रांस के अंदर कि जो आम आवाम थी उसने दफातर जलाए, म्यूनसिपलिटी के दफ्तर जलाए गए, वहाँ पर जो भी दफ्तर थे वो तोड़े फोड़े जा रहे हैं, जो यानी कि जो सरकारी अमलाक वहाँ पर हैं उनको तोड़ा फोड़ा जा रहा है। ये फ़र्क है बाहर के ममालिक में और पाकिस्तान ममालिक में। ये भी बात कहता चलूँ, बड़े दिनों से दिल कर रहा था ज़मान पार्क में जाके अपनी आवाज़ बुलंद करूँ, पाकिस्तान का एक झंडा हो, एक तहरीक इंसाफ का हो, मैं वहाँ पे जाके बुलंद करूँ और अपनी शायरी की थोड़ी सी राइटर से लिखवा के, पेंटर से लिखवा के यहाँ पे लगा कर जाऊँ। मगर ख़तरा ये था कि ये जो जबरी निज़ाम है हमें पकड़ के बिठा ना लिया जाए। अभी भी आपने देखा है कि हमारा इंटरव्यू करते करते पुलिस वाला इधर आ गया, उधर चला गया, कोई पता नहीं हम ये धर्मपुरे का पुल क्रॉस ना कर पाएँ, हमें जबरी गिरफ़्तार किया जाए, फिर क्या पता कहाँ रखा जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन चले खैर जो भी है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला निगहबान है, अल्लाह ही हिफाजत करने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इनकी शायरी पसंद आई हो, तो इनको भी सपोर्ट कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ राबिया सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।